अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम है माहम और मैं सासबरी मेरीलैंड में रहती हूँ। मैंने सोचा कि जब जब व्लॉग स्टार्ट करूँगी तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे दिया करूँगी। तो जी और आप सबको मैं वेलकम करती हूँ मेरे इस प्यारे से खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। तो जी अभी क्या है, शाम के 4:38 हो रहे हैं। मैं फरहान के साथ आई हूँ बाहर सिर्फ एक दो काम के लिए, क्योंकि कल है फरहान की बर्थडे और हमने सोचा कि घर में ना छोटी सी सेलिब्रेशन रखते हैं। फरहान तो बिल्कुल मना कर रहे थे कि कोई ज़रूरत नहीं है सेलिब्रेट करने की, और फिर केक के बहाने फिर मीठा भी ज़्यादा खाया जाता है। तो मैंने सोचा कि छोटा सा केक लेते हैं, आइसक्रीम केक लेते हैं फरहान की मर्जी का, पसंद का, और साथ हल्की फुल्की डेकोरेशन करेंगे। बर्थडे वाले वो जो लगाते हैं ना बैनर, फरहान कहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं लगाने। तो मैंने कहा कि अच्छा मैं अपने तरीके से ना जो मुझे समझ आएगा मैं करूँगी ज़रूर ताकि पता चलेगा ना कि बर्थडे है। छोटी छोटी खुशियाँ होती है ना जो आप अपने पार्टनर की सेलिब्रेट करते हैं, और फिर मेरे साथ साथ फरहान के माँ पापा भी हैं, तो फिर उनको भी अच्छा लगेगा ना कि उनकी बेटे की बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट हो रही है। तो बस ऐना घर पे सो रही है अपनी दादी के साथ। और मेरा पिछला वाला जो अभी लेटेस्ट व्लॉग था ना वो आप लोगों ने बहुत पसंद किया। मुझे लग रहा था कि आप लोग मुझे भूल चुके होंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद, तकरीबन 3 वीक्स के बाद मैंने व्लॉग अपलोड किया था। और जब मैंने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स देखे तो मुझे ना ऐसे जोश आया कि मैंने जल्दी से ना एक और व्लॉग बनाना है। तो ये इंशाल्लाह जल्द ही मैं ना ये वाला व्लॉग भी तकरीबन 5 से 6, उस वाले व्लॉग के 5-6 दिन के बाद ना ये वाला व्लॉग अपलोड कर दूंगी। जब ज़्यादा देर ना बनाए ना तो ऐसे जुबान लड़खड़ा जाती है कि फ्लुएंसी नहीं रहती ना ऐसे बात करने की। लेकिन खैर कोई बात नहीं, और मुझे व्लॉग बनाने भूले नहीं है, मुझे अच्छे से व्लॉग बनाने आते हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि जैसे जैसे व्लॉग बनता जाएगा ना फ़ौरन से एडिट करके और झट से मैंने लगा देना है, ताकि आप लोगों को ना ज़्यादा वेट ना करना पड़े। ठीक हो गया ना। इतनी कोई ठंडी हवा चल रही है और मैंने सोचा कि अब मैं आई हूँ तो मैं अपने लिए भी ना कुछ मेरी चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं वो ले लूँगी। अच्छा मास्क जो है ना फरहान इसलिए पहनते हैं क्योंकि फरहान को ना आदत हुई हुई है, जब से कोविड ख़त्म हुआ है ना फरहान बहुत कम मास्क के बगैर बाहर जाते हैं। वैसे एक तरह से तो अच्छा भी है, एलर्जीज़ वगैरह जो होती हैं ना इनसे बच जाते हैं। और मुझे याद आया कि मेरा हेयर कलर भी ख़त्म हुआ हुआ है, वो भी लूँगी और थोड़ा सा चेंज करूँगी। हवा चल रही है, सर्दी लग रही है, सर्दियाँ आ गई हैं। फरहान इसको पकड़िएगा। अच्छा आजकल ना नमाज़ पढ़ने के बाद असर की स्पेशली मैं ना बाहर आ जाती हूँ, क्योंकि फिर मगरिब हो जाती है इतनी जल्दी। और बस फिर शाम को मैंने इतना ही व्लॉग बनाया था, फिर नेक्स्ट डे हो गई, नाश्ता वगैरह कर लिया, और दोपहर को ना मैंने कहा कि चलें अब हम केक कट कर लेते हैं, सब घर पे होते हैं दोपहर के टाइम पे। तो फिर केक ले आए थे, जो आइसक्रीम केक लेके आई थी, और साथ आइसिंग पेन था ना मैं वो साथ ले आई थी ब्लू कलर का। मैंने कहा इससे मैं फरहान का नाम लिख लेती हूँ, और थोड़ी सी ऐसे ही बस बुल बुटे बना लिए, हार्ट बनाया था, ऐसे डॉट्स लगा लिए। और ऐना का बस नहीं चल रहा था कि जल्दी से बस यही केक कट करे। कह रही थी कि डैडी की बर्थडे है और केक जो है वो मैंने कट करना है। फरहान कहते कि चलो ठीक है, ऐना भी ना साथ ही कट करेगी। फिर बस मैंने ट्राइपॉड लगाया, सबको इकट्ठा किया, और इतना अच्छा लगता है, मतलब कि ना छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपने घर में ही सेलिब्रेट कर लें, ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत कुछ करना है। हल्की हल्की ऐसे बलून्स लगा लें और हल्का सा हैप्पी बर्थडे लिख लें। हैप्पी बर्थडे वाला भी बैनर ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप प्यार से ऐसे कुछ करते हैं ना तो आपके पार्टनर को भी अच्छा लगता है, आपके घर वालों को अच्छा लगता है, और आप एक दिन को जो खास दिन होता है उसको और स्पेशल बना लेते हैं। अच्छा ऐना को ना बड़ा अलग ही स्पेशल फील हो रहा होता है ना कि अच्छा भाई सब मुझे प्रोटोकॉल दे रहे हैं, और सब क्लैपिंग करने लग गए। ये शर्माई जा रही थी बार बार, हालांकि देखिए हम सिर्फ वही वाले लोग हैं जो इसके आस पास यानी कि होते हैं, लेकिन फिर भी ना अब उसकी एज भी है शर्माने वाली, तो ऐसे शर्मा रही थी। मैंने फरहान को केक खिलाया, ऐना को केक खिलाया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। किसकी हैप्पी बर्थडे? डैडी। डैडी। और केक किसने कट किया है? ऐना। ऐना। मज़ा आया ऐना को? चलो जी बाय बाय कर दो। बाय बाय। बाय बाय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक। और इतनी सी थी डेकोरेशन और सेलिब्रेशन। शाम का खाना हम लोग बाहर से ले आए थे। जब इस तरह बर्थडेज वगैरह होते हैं ना तो हम शाम का खाना बाहर से ही ले आते होते हैं। फिर इतना ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया,
और बस फिर मैंने कहा कि चलो अब अंदर आ जाती हूँ, थोड़ा सा फ्रेश होती हूँ, रेस्ट करती हूँ। और ये फिर नेक्स्ट डे फ्राइडे का दिन है। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पे ना अमेरिका में ज़िंदगी बहुत फास्ट है और बहुत बिजी होती है, हर कोई अपने कामों में मसरूफ़ होता है। अच्छा, ये जो मैंने अबाया पहना है ना, ये ऐना की दादी का है और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलो ना मैं यही पहन के चली जाती हूँ। और अक्सर अब हम ना फ्राइडे को काफ़ी टाइम से, मतलब 3-4 वीक्स हो गए हैं, हम लोग ना मस्जिद जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हम बड़ा अच्छे से और स्पेशल एहतमाम कर रहे हैं फ्राइडे की नमाज का। और यही चीज़ जो है ना वो ऐना भी सीख रही है कि दुनिया कितनी भी बिजी हो जाए, आपने अपने दीन को कभी नहीं भूलना। मस्जिद पहुंच चुके हैं, अब अंदर जाते हैं और अपनी जगह मिलते हैं। यहाँ रहकर ना हमारी जिम्मेदारियाँ और भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि एक तो हम अपने मुल्क से दूर होते हैं, इसलिए ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने बच्चों के लिए भी दीन और वैल्यूज़ संभालना और सिखाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ जी, चलो आ जाओ, डाल दो अंदर, शाबाश। मस्जिद के अंदर ना 2 साइड्स बनाई हुई हैं। एक साइड है जो माएँ अपने बच्चों के साथ नमाज़ पढ़ती हैं और एक है जो बगैर बच्चों के आती हैं ना, तो फिर ताकि ना दूसरे लोग तंग नहीं होते, डिस्टर्ब नहीं होते, तो हम ऐना को ना दूसरी साइड पे ले जाते हैं ताकि दूसरे बच्चों के साथ ना ऐना शोर शराबा भी कर लेती है, तो कोई डिस्टर्ब नहीं होता। अच्छा लग रहा है मून? ऐना मम्मा के साथ आई है मून देखने के लिए और इसने मेरा स्कार्फ अपने बालों में बांध लिया है कि ऐना के बाल भी जो हैं वो लंबे हो गए हैं, है ना? कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ जी, शाबाश। अभी सुबह के हो चुके हुए हैं 8:22 और हम लोग जा रहे हैं ऐना की पीडियाट्रिशियन के पास, क्योंकि ऐना का है 3 इयर्स का वेल चेक। ऐना भी इधर होकर देख रही है कि मेरा जिक्र हुआ है और मैं भी सामने आ जाऊँ। और अभी बस ऐना को उठाया है, हम लोग भी उठे हैं और अभी नाश्ता कुछ भी नहीं किया। वापस आके फिर हम नाश्ता करेंगे। 8:45 पे इसकी अपॉइंटमेंट है और इसकी बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं की, वो हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। दिस वीक नहीं करेंगे, उसे नेक्स्ट वीक वाले में हम लोग करेंगे। मम्मा लोग आएंगे और यानी कि मेरे इन लॉज होंगे और मेरे मायके वाले होंगे, तो हम लोग ना मिलके फिर आने की बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे। ये बर्थडे जो होती है ना, इस पे मुझे होता है कि ना बस वो वाले रिलेशंस हों जो ना बहुत क्लोज है। और मामा लोग भी हैं इधर और मेरे इन लॉज तो मेरे साथ, यानी कि मैं उनके साथ ही होती हूँ। मैं कहीं वो मेरे साथ होते हैं, मैं उनके साथ होती हूँ। तो बस मुझे लगता है कि बच्चे के लिए ना ये दो जो रिश्ते होते हैं ना, दाद का और नान का, ये बच्चों के लिए ज़्यादा जो होते हैं ना कि वैल्यू रखने चाहिए। तो इसीलिए ऐना का जो ये 3 इयर्स वाला जो चेकअप है ना, हमने कहा ये सुकून से गुजर जाए, उसके बाद फिर अच्छे से इसकी सेलिब्रेशन रखेंगे और फिर वो प्रॉपर एक व्लॉग आएगा। मैं बना रही थी, ऐना ना आगे हो के देखी थी कि मैंने कहा आपने देखा था, कहती हाँ जी। ऐना अस्सलाम वालेकुम बोलो, अस्सलाम वालेकुम बोलो, अस्सलाम वालेकुम। वैसे काफ़ी टाइम के बाद ऐना ना डॉक्टर के पास जा रही है। बीच में एक दफ़ा बीमार हुई थी तब गई थी, उसके बाद अब जा रही है, लेकिन अब उसका तंग नहीं करती। अब इसको पता है कि जाना है और चेक तो उन्होंने करना ही करना है। तो बस खैर से बस चेकअप हो जाए, फिर घर वापस आते हैं और नाश्ता करते हैं। मैंने हेलमेट वाला करना है। हेलोवीन वाला? तो पहले हेलो कर दो, अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पे फरहान जो है क्वेश्चनर फिल कर रहे हैं, जो पेरेंट्स के लिए भी होता है और बच्चे से रिलेटेड भी होता है। हाँ जी। अभी उन्होंने ऐना के वाइटल्स जो हैं वो चेक किए हैं और ऐना का आज बीपी भी चेक किया है, जो कि बिल्कुल ठीक आया है। लेकिन शायद वो 3 ईयर बच्चों की ना वाइटल्स का पार्ट है कि बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर भी चेक करते हैं, और ऐना ने बड़े अच्छे से चेक करवाया है। और अब ऐना की लगती हैं फ्लू वैक्सीन, यानी कि फ्लू शॉट्स आए हुए हैं। तो अभी इसको पता नहीं है, इसको लगा शायद हम घर जा रहे हैं और अब इसकी डॉक्टर आएंगी। फरहान अभी भी फॉर्म फिल कर रहे हैं और इधर ऐना बैठ गई है। ऐना को अच्छा लगा था। अब है ना वैक्सीनेशन लगवाएगी, ठीक है, शॉट लगवाएगी, है ना, रोएगी नहीं, ठीक है ना, ब्रेव है। It just looks for opportunities. Yeah. And the opportunities are when we're back indoors and we're close together. Yeah. Open. Oh my goodness. Did you know that you had 20 teeth?
Doing such a great job. Oh my goodness, so proud of you. And listen to this heartbeat go down. Boom, boom. Boom, boom. Wonderful. Can I listen to your belly? So, it's okay. The next time for booster vaccines now will not be till 4. ठीक हो जाएगी, मैंने घर जाएगी, घर जाना है, अब नाश्ता करेगी, ठीक है? ऐना तो ब्रेव है, ऐना तो बिल्कुल भी नहीं रोई, ऐना बिल्कुल भी नहीं रोई, ऐना ने अच्छे से वैक्सीन लगवाई है ना? अभी हम घर आए हैं और ऐना ने आते कह दिया कि इसे शेव्ड आइस खानी है क्योंकि इसको इंजेक्शन लगा है। तो इंजेक्शन के बाद मैंने कहा क्या खाना है, कहती शेव्ड आइस। वैसे मैंने ना इसको नाश्ता करवा दिया है, फ्रेंच टोस्ट खा लिया है इन्होंने और अब मैंने इसको शेव्ड आइस बना के दी है। और यहाँ पे मैं अभी अपना नाश्ता बना के ले आई हूँ, चाय बाद में पीऊँगी। और ये 0 शुगर जूस है, इतना मज़ा आता है नाश्ते के साथ ना ऐसे ठंडा ठंडा जूस पीने का कभी कभी। और ये ऐना का गिलास है स्टील का, इसमें ठंडा भी रहता है। और यहाँ पे मैंने तमाशा लगा लिया है, टाइम हो गए हैं 10:35। अभी ऐना फ्रेश होके नींद पूरी करके बाहर आ गई है, इसको मैंने खाना भी खिला दिया है। मैंने कहा कि अब आज हम थोड़ी सी ना धूप भी ले लेते हैं, इतनी अच्छी धूप लगती है ना, शाम वाली धूप बिल्कुल भी तेज़ नहीं लगती। अच्छा, अब ना मैं ट्रैम्पोलिन के बारे में कुछ बता दूं। मुझे ना कमेंट आया था कि आप ना ट्रैम्पोलिन का बताएंगे क्या साइज़ है, कितने लोग इस पर एट अ टाइम जंप कर सकते हैं। तो इसका साइज़ है 8x11 फुट, मतलब मीडियम ओवल ट्रैम्पोलिन है ये। साइज़ ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है। अगर आपका बैकयार्ड या डेक मीडियम साइज़ का है ना तो ये ट्रैम्पोलिन आराम से फिट आ जाएगी। अच्छा, ओवल शेप होने की वजह से इसका जो बाउंसिंग एरिया है ना वो ज़्यादा लगता है। और अब दूसरा क्वेश्चन कि इस पे कितने लोग एट अ टाइम जंप कर सकते हैं। जो कंपनी है ना वो रिकमेंड करती है कि जो एडल्ट है यानी कि एक टाइम पे एक एडल्ट ही इसके ऊपर जंप करे, लेकिन ऑनेस्टली अगर बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे हैं, तो 2-3 बच्चे आराम से ना इस पे जंप कर सकते हैं। जैसे मैं हूँ और ऐना है, तो हम एट अ टाइम ना हम आराम से कर लेते हैं क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ऑपोजिट साइड पे इसके जंप करना है और बड़े ध्यान से बाउंस होता है ना। लेकिन अगर 2-3 एडल्ट मिलके जंप करेंगे तो क्या हो सकता है कि जो बाउंस है ना वो मिक्स हो सकता है और रिस्की हो जाता है। ये देखिए लिखा हुआ है ना स्प्रिंग फ्री, तो स्प्रिंग फ्री। ऐना ऊपर गई है तो इसने ना बंद नहीं किया। ऐना बेटा इसको बंद करती हूँ, क्यों मजान? शाबाश। अच्छा, स्प्रिंग फ्री ट्रैम्पोलिन का एक प्लस पॉइंट ये है कि इस पे ना जो मेटल स्प्रिंग नहीं है, इस पे ये देखिए ये फ्लेक्सिबल रोड्स लगी हुई हैं जो मेटल स्प्रिंग से ज़्यादा सेफ होती है। हमारे ये जो साथ वाला घर है ना, इन्होंने जो मेटल स्प्रिंग वाला है वो लिया हुआ है। और इसका ये जो नेट है ना ये भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि जैसे अगर बच्चे का बैलेंस भी आउट होता है ना तो ये बड़े अच्छे से कैच कर लेते हैं। और अगर इसकी प्राइस की बात करें ना तो प्राइस थोड़ी सी हाई है, अराउंड $1,500 के करीब का है ये। लेकिन अगर आप देखें सच्ची बात जो है कि अगर आप लॉन्ग टर्म यूज़ और सेफ्टी के लिए देख रहे हैं ना तो वर्थ इट है। मतलब कि ना फिर इतनी प्राइस में आपको इतनी अच्छी ट्रैम्पोलिन मिल गई है तो आपको एक होता है ना कि आप सही अप्रिशिएट करें इस चीज़ को कि आपने अच्छी इन्वेस्टमेंट कर ली और ये लंबे टाइम के लिए ना चलेगी। और देखें ऐसे रखने से ना पूरे बैकयार्ड का लुक बड़ा क्लासी और बड़ा नीट सा ऐसे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है ये फैमिलीज़ के लिए, सेफ है, स्ट्रॉन्ग है और मज़ा वैसे ही बच्चे लेते हैं, फ़न अलग है। इस वाले ट्री के अंदर इतनी ज़्यादा बर्ड्स होती हैं। ये अब हम जा रहे हैं वॉक करने के लिए और साथ ऐना का ये फ्रूट फ्लेवर वाला, फ्रूट पंच वाला ये जो पानी है मतलब बिल्कुल ही फ्रूट फ्लेवर्स वाला है, ये हमने साथ रख लिया है ताकि ऐना जो है रास्ते में पानी पी लेगी। ठीक है, आ जाओ। ब्लॉग पसंद आ गया तो लाइक कर दे, एक प्यार सा कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना। मैं मिलूंगी एक न्यू ब्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी मैकन घर में। अपना आप सब रखना है बहुत सारा ख्याल। हाफिज़।